हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर और इस नए अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ट्रांसफ़र की दूसरी लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन ट्रांसफ़र की दूसरी सूची जारी होने के बावजूद भी जिस चीज़ का डर था ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों को, आखिरकार वही हुआ। उसी पर पूरी बातचीत करूंगा कि दूसरी सूची किनकी जारी हुई है, कितने लोगों की जारी हुई है, किस क्लास की हुई है और अंतर जिला हुआ है या सेम जिला हुआ है, और क्यों ये बातें मैं कह रहा हूं कि जिसका था डर आखिरकार वही हुआ। उसी पर पूरी बातचीत होने वाली है, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो साथियों, जैसा कि कल यह रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन ए स्पेशल ग्राउंड वाला ऑप्शन ही हट गया था, जिसको लेकर के सभी लोग बेचैन थे, लेकिन मैंने कल रात ही वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि यह टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से है और कल तक यह आपके समक्ष होगा। हालांकि दिन में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर आज इसमें देरी हुई है। यह ऑप्शन आपको लगभग 4 साढ़े 4 से आज 22 जून को दिखने लगे हैं, लेकिन जो यह ऑप्शन दिखा है, हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो उस समय तक भी किसी ज़िले में नहीं दिख रहा हो, या दूसरी सूची में भी जिनका नाम हो अभी फ़िलहाल किसी किसी ज़िले में नहीं दिख रहा हो। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन भी ज़िला वाइज धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ है और जो दूसरी सूची डाली गई है वह भी धीरे धीरे सभी जिलों का एक एक करके अपडेट किया जा रहा है। अपलोड पूरा हो चुका है, धीरे धीरे पब्लिश किया जा रहा है, ताकि साइट पर लोड कम हो, क्योंकि पिछले वाली समस्या फिर से नहीं आए। अब इसको मैं दिखा भी देता हूं कि ये जो है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन ए स्पेशल ग्राउंड पर जाने पर दूसरी सूची में जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है उनका दिख रहा है। क्योंकि यदि किसी ज़िले में अभी नहीं दिख रहा होगा तो बहुत सारे साथी प्रश्न उठाएंगे कि अभी दिख नहीं रहा है, झूठी बात है, 20 तरह की बातें आएंगी। तो साक्ष्य के तौर पर आपके लिए वो भी मैं लेकर के आया हूँ। तो ये जो आप पत्र देख रहे हैं, यह है एक्सक्लूसिव टीचर यानी विशिष्ट शिक्षक के ट्रांसफ़र होने का, और इसमें आप देखेंगे कि वर्तमान पदस्थापन से 9 जो इनका पदस्थापन होना है, यानी विद्यालय आवंटन इनका हो गया है। और डेट आज का आप देखेंगे यहाँ पर 22 जून 2025 डेट दिया गया है। यहाँ भी आप देखेंगे तो पत्रांक दिनांक होगा, और यहाँ दिनांक आप देखें 22/6/2025। दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ, यह है BPSC TRE 1 के शिक्षक का। इसका भी आप डेट देख लें 22/6/2025। यहाँ भी आप देख लें 22/6/2025। यानी आज भी जो यह सूची आई है, यह दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। यदि किन्हीं का नहीं दिख रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रात्रि तक जिनका भी आज अपलोड हो चुका है उनकी सूची दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो है आखिर किनकी यह सूची जारी की गई है, तो यह सूची जो जारी की गई है आज 22/6 को, यह जो दूसरी सूची है, यह दूसरी सूची जारी की गई है 1 to 5 के शिक्षकों का, चाहे वे अंतर जिला हों या सेम जिला हों। अंतर जिला और सेम जिला दोनों लोगों का जो 1 to 5 में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए और उनका ट्रांसफ़र हुआ है, यानी जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र कैंसिल भी किया गया है, तो जिनका हुआ है इसमें अंतर जिला और सेम जिला दोनों लोग शामिल हैं। संख्या 34,000 से ऊपर है, उसको भी मैं बता रहा हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं करने वाला हूं कि आखिर जिसका डर था ट्रांसफ़र के लिए, जो ट्रांसफ़र को लेकर के जो डर था शिक्षकों के बीच में, आखिरकार वही हुआ। क्यों? तो आइए उस पर भी बात करता हूं। तो सभी को सूचना दी गई थी कि 23 से लेकर के और 30 के बीच में योगदान करना है, और एसीएस साहब ने भी बार बार यह कहा था
कि 20 जून को एक साथ सबको विद्यालय दिखेगा, और इन्होंने ये भी हर बार कहा था कि 20 जून मतलब 20 जून। हाँ, ये अलग बात है कि एसीएस साहब को ब्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं और लगातार ट्रांसफ़र को लेकर के पिछले 4-5 दिनों से वे जो हैं इस पर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि स्वयं से वे बैठे हुए हैं। सचिवालय से ऐसी जानकारी मिली है कि वे एक एक ट्रांसफ़र पर नज़र बनाए हुए हैं। जिस जिले से भी जो शिकायत पहुंच रही है, देन एंड देयर उस पर एक्शन लेकर के और उसको ठीक करवा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत देरी भी हो रहा है। कहीं कहीं से जो समस्या गई है उसको ठीक किया गया है, यानी बहुत जगह से ऐसा भी आया था कि मिडिल स्कूल वाले का हाई स्कूल में कर दिया गया था, हाई स्कूल वाले का मिडिल स्कूल में, ऐसी भी समस्या देखने को मिली। उसको तुरंत उन्होंने ठीक कराया और फिर से अपलोडिंग का काम कराए हैं, इसलिए भी देरी हुई है। लेकिन जो 20 जून को कहा गया, उसके आलोक में सभी शिक्षकों ने, जो दूर दराज के थे और डेरा इत्यादि लेकर के रहते थे, वे सभी लोग रूम खाली करके अपने घर निश्चिंत होकर चले गए कि अब 20 को लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, 23 से हम लोग योगदान नए विद्यालय में अपने ज़िले में कर लेंगे, इसलिए हमको पुराने विद्यालय में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि विभाग द्वारा कहा भी गया था कि आप स्वतः विरमित हो जाएंगे, पुराने विद्यालय में नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से देरी हो रही थी, उसको लेकर के लोगों को डर था कि कहीं फिर से पुराने विद्यालय में जाना नहीं पड़े और एक बार फिर परेशान होना पड़ेगा कि बिना रूम वूम के आपको फिर जाना होगा, वहाँ 2-3 दिन कैसे भी मैनेज करना होगा, पुराने विद्यालय में ड्यूटी करना होगा। फिर जब एकाएक लिस्ट में नाम आएगा तो भागे भागे फिर नए जगह पर आना होगा। जिनका सेम जिला होगा उनको तो थोड़ा कम कठिनाई होगा इससे, लेकिन जो 3 जिले 4 जिले 5 जिले दूर के हैं, 400-500 किलोमीटर दूर दूर हैं, उनको खासा परेशानी होगा। फिर आप दौड़ के आज ही जाएंगे, कल विद्यालय योगदान करेंगे, फिर जब आपका लिस्ट में नाम आएगा तो फिर आप वापस आएंगे। तो इसका जो डर था वहीं आखिरकार हुआ। क्यों? क्योंकि सभी का आज लिस्ट नहीं आने जा रहा है। भले ही यह निराशाजनक खबर है, लेकिन यही सच है कि आज सबका लिस्ट नहीं आने जा रहा है। तो जो यह समर वेकेशन था, जिसके अनुसार आज 21 जून कल समाप्त हो गया समर वेकेशन, आज 22 जून को उर्दू विद्यालय खुल गए। जो लोग उर्दू के थे वे तो पुराने वाले में आज ही जा कर के ड्यूटी शुरू कर दिए। जो सामान्य भी हिंदी विद्यालयों में हैं वे भी कल 23 जून को ड्यूटी करना है, तो आज ही सब लोग निकल गए हैं या निकल रहे हैं। तो जिसका डर था कि भाग दौड़ करना पड़ेगा, वह एक बार और आपको करना पड़ेगा। और देखिए, एसीएस साहब भी अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं विभाग और टीम इसकी तैयारी थोड़ा लेट से हुआ, क्योंकि जिलों से रिपोर्टिंग भी लेट हुई, काम भी पूरा लेट से हुआ। अब इस 2-3 दिन में जो टेक्निकल समस्या आई उससे यह देरी हुई है, और जो भी गलती हो जा रही है उसको भी सुधारने में समय लग रहा है। तो जो अपडेट है उसके अनुसार 1 to 5 में टोटल 34,441 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हुआ है। 45,000 से ऊपर लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 34,441 लोगों का दूसरी सूची जारी कर दी गई है। और अधिकांश जिलों में यह दिखने भी लगा है। आप में यदि नहीं दिख रहा है तो आज रात्रि तक सबको दिख जाएगा। धीरे धीरे जिला वाइज इसको छोड़ा जा रहा है, ताकि एक बार लोड नहीं पड़े। तो 1 to 5 में जिन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है उनको आज हर हाल में सूचना मिल जानी है। शिक्षक लोग अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर देख सकेंगे, और जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन था वो भी बहाल हो गया है, यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फिर से आ गया है। सभी लोग देख रहे हैं, आप भी उस पर देखेंगे तो आपको रात्रि तक सबका दिख जाएगा। लेकिन आज तो हो गया अंतर जिला और सेम जिला 1 to 5 का। अब आज रात तक कहा जा रहा है कि 6 to 8 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यह अपलोड होगा रात्रि में, और कल 11 बजे तक सभी को दिखेगा। यह 11 कहा जा रहा है, 12 भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है। यानी कल 23 जून को 6 to 8 का दिखेगा। लेकिन किन का?
जो अंतर जिला है उनका। सेम जिले वाले का कब दिखेगा, तो 24 जून को 6 to 12 के सेम जिला का। यह इसीलिए किया गया है कि सेम जिला वाला का एक दिन बाद भी अगर होगा तो वह पुराने वाले विद्यालय में ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन जो अंतर जिला है उनका जितना जल्दी हो सके तो अपना अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन अभी भी यह 24 जून जो कहा जा रहा है कि 24 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, स्थिति जो 3-4 दिनों से दिख रही है उस अनुसार यह 25-26 भी चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इस तरह से जो डर था कि आखिर तय समय पर नहीं होगा, पुराने विद्यालयों में फिर से भाग कर जाना ही पड़ेगा, वह स्थिति फिर से उत्पन्न हुई है। शिक्षकों को थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अभी भी आशा है कि सभी को मनचाहा ट्रांसफ़र मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। आगे जो अपडेट निकल कर के आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।